हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉब्स कल के क्वेश्चन आंसर्स। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द पेंगली फैमिली हैड नो से इन द चूजिंग ऑफ लॉब बिकॉज। तो इसका आंसर है ही केप्ट कमिंग बैक टू देम। सेकंड, द रीडर रियलाइजेज दैट सैंडी टुक एन इमीडिएट फॉन्डनेस फॉर द डॉग बिकॉज। कि हमें कैसे पता चलता है कि सैंडी ने बहुत जल्दी ही डॉग के लिए अपना प्यार दिखाया, क्योंकि शी थ्रू द ड्रिफ्ट वुड फॉर हिम टू फैच, क्योंकि उसने उसकी तरफ ड्रिफ्ट वुड फेंका था लाने के लिए। थर्ड है, द स्टोरी गेट्स ए मिस्टीरियस ट्विस्ट व्हेन। स्टोरी में एक रहस्यमय ट्विस्ट आता है कब? जब लॉब मर गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी वो सैंडी को विजिट करके गया है। मीन्स मरने के बाद भी वो सैंडी को विजिट करके गया है। तो ऑप्शन 4, लॉब इज डेड बट इज सपोज टू हैव विजिट सैंडी। Answer the following questions. Question number 1. A simile is a literary device that compares two things using the words like or as. तो सिमिली हम सबको पता है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज वर्ड के साथ, तो वो सिमिली होता है। तो जैसे सिमिली लाइक अ सैंड कलर्ड बुलेट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉब। जैसे जो सैंड कलर की बुलेट है वो लॉब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुआ है। व्हाट डज दिस सिमिली मीन? तो इस सिमिली का क्या मतलब है? तो द सिमिली लाइक अ सैंड कलर्ड बुलेट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉब, ये मैंने क्वेश्चन से लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉब था वो इतनी तेज़ स्पीड से भागता था जैसे कि बुलेट भागती है। तो यहाँ पे जो लॉब है उसकी स्पीड को बुलेट से कंपेयर किया गया है। सैंड कलर्ड रेफर्स टू द कलर ऑफ लॉब्स फर, और जो सैंड का कलर है वो लॉब के फर को रेफर किया गया है। फॉर बोथ सैंडी एंड लॉब इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। सैंडी और लॉब दोनों के लिए ऐसा लगता था मानो उनका पहली नज़र का प्यार है। तो ऐसा क्यों लगता था? तो पहले क्वेश्चन से आ जाएगा, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट फॉर बोथ सैंडी एंड लॉब बिकॉज दे सेम्ड टू बिकम इंस्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि वो बिल्कुल हैंड टू हैंड फ्रेंड्स बन गए। जबकि जो लॉब था वो सैंडी से टकराया, उसने उसको धक्का भी दिया और उसके फेस पे मिट्टी भी फेंक दी और उसके फेस को लिक करना भी स्टार्ट किया। और सैंडी को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। और लेकिन जो सैंडी थी वो बिल्कुल भी ना उससे डरी और ना ही उससे डिस्टर्ब हुई। उसने कहा कि ये बहुत ब्यूटीफुल था, मीन्स लॉब बहुत ब्यूटीफुल था, और उसने एक ड्रिफ्ट वुड का पीस उठाया और डॉग के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। वो इस पहले मोमेंट से ही एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। हाउ डज़ लॉब शो हिज डिवोशन टू सैंडी एज ही कंटिन्यूज टू रिटर्न टू हर थ्रू आउट द स्टोरी? कैसे लॉब ने अपना डिवोशन दिखाया था सैंडी के लिए, जैसे कि वो बार बार उसके पास लौट के आ रहा था सैंडी के पास थ्रू आउट द स्टोरी। तो पहले क्वेश्चन से लॉब ने अपना डिवोशन दिखाया सैंडी के लिए जब उसने पहली बार अपना रास्ता उसके रास्ते तक ढूंढ लिया था, और जब उसका ओनर उसे वापस लिवरपूल ले गया था तो लॉब कंट्री पार करके 2 बार सैंडी के पास आ गया। द डॉग जॉइन द पैंगली फैमिली, और डॉग ने फाइनली पैंगली फैमिली को ज्वाइन कर लिया। और नेक्स्ट 9 ईयर्स तक सैंडी और डॉग दोनों इंसेपरेबल थे। लॉब्स फाइनल एक्ट ऑफ डिवोशन वॉज विजिटिंग हर इन द हॉस्पिटल एज ए घोस्ट और ए स्पिरिट। और जो लॉब का फाइनल डिवोशन था वो ये था कि वो उसे एज ए घोस्ट या एक स्पिरिट के तौर पे हॉस्पिटल में भी विजिट करने आया था जब सैंडी हॉस्पिटल में थी। डिस्क्राइब सैंडीज कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर लॉब्स विजिट। व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बॉन्ड? सैंडी की क्या कंडीशन थी लॉब के आने से पहले और लॉब के जाने के बाद, और ये उनके बॉन्ड की कितनी ताकत बताता है? तो बिफोर लॉब्स विजिट सैंडी वॉज अनकॉन्शियस एंड इन अ वेरी सीरियस कंडीशन। लॉब के आने से पहले सैंडी अनकॉन्शियस थी और बहुत हार्ड कंडीशंस में थी। However, when Lob visited her in the hospital room, सैंडी regained consciousness. और जैसे ही लॉब ने हॉस्पिटल रूम में सैंडी को विजिट किया तो सैंडी को होश आ गया। ये बताता है लॉब और सैंडी के बीच के बॉन्ड को, और उस बॉन्ड में इतनी पावर थी कि वो किसी भी डिफ़िकल्टी को, किसी भी हार्ड टाइम को ओवरकम कर सकती थी। सैंडी एंड लॉब डेवलप्ड एन इनसेपरेबल बॉन्ड। सैंडी और लॉब के बीच में एक ऐसा बॉन्ड था जो उन दोनों को कभी भी जुदा नहीं कर सकता था। यह हमें बताता है कि ट्रू लॉयल्टी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होती है, जो कि हर परिस्थिति में खड़ी रहती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सुपर नेचुरल। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखाती है एक गर्ल और उसके डॉग के बीच में। आफ्टर 9 years टुगेदर व्हेन दे वर इन एन एक्सीडेंट टुगेदर, लॉब डाइड एंड सैंडी वॉज इन अ क्रिटिकल कंडीशन इन दी हॉस्पिटल। तो 9 ईयर साथ रहने के बाद जब वो एक्सीडेंट हुआ था उन दोनों का साथ में, तो लॉब उस एक्सीडेंट में मर गया था और सैंडी हॉस्पिटल में बहुत बुरी कंडीशन में थी। तो लॉब का घोस्ट या स्पिरिट उसको विजिट करने आया और उससे वापस सैंडी होश में आ गई। ये एक सुपर नेचुरल इवेंट था और बहुत प्यार दिखाता है कि आपस में उनकी कंपेनियनशिप में कितना प्यार और कितना डिवोशन था, कि जो लॉब की स्पिरिट या उसका जो घोस्ट था
वो सैंडी को होश में लाने के लिए उसे विज़िट करके गया। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का टाइटल है लॉब्स्कल, जो कि एक डीप लव को बताता है एक गर्ल और उसके डॉग के बीच में। क्योंकि जो सैंडी थी वो लॉब के लव का प्यार था। उनके बीच में जो बॉन्ड था वो बिल्कुल इंस्टेंट चुटकियों में बना था। लॉब ने सैंडी के लिए बहुत डिवोशन भी दिखाया था। इवन क्रॉस टू द कंट्री टू बी विद हर। वो एक देश क्रॉस कर गया सैंडी के साथ रहने के लिए। और उसके जो ओनर थे उसने भी फाइनली अपने डॉग को सरेंडर कर दिया था पैंगली फैमिली को। उसकी डेथ के बाद भी उसे होश में लाने के लिए आया। इवन लॉब उसे इतने डिवोशन के साथ प्यार करता था कि इवन उसने डेथ को भी सरपास कर दिया। कैसे? जब वो बेहोश हो गई थी तो उसे वापस होश में लाने के लिए उसकी आत्मा ने या उसके भूत ने उसको विजिट किया था। इसलिए मुझे लगता है कि जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है।